नमस्ते विद्यार्थियों। अपना अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे, अलंकार चल रहे थे। अलंकार अलंकार के प्रकार चल रहे थे। सबसे पहले तो ये था कि अलंकार क्या था, क्या होता है। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार के प्रकार, तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार। तो शब्दालंकार, जब काव्य की शोभा शब्द के आधार पर बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जब काव्य की शोभा शब्द के आधार पर न बढ़कर के उसके अर्थ के आधार पर होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार, जब काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर बढ़ती है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के प्रकार चल रहे थे भाई। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? तो शब्दालंकार में जो होते हैं वो यमक अलंकार, दूसरा था अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, पांचवा है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यमक में, शब्दालंकार में ये थे यमक अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यमक में यमक हो गया था कि यमक क्या है? जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। दूसरा ये था, उदाहरण बताया था, जैसे कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिक आय, ई खाए बोराए नर ई पाए बोराए। तो इसमें कनक कनक जो शब्द है 2 बार आ रहा है, दोनों बार इसके अर्थ में क्या है, भिन्नता है, अलग अलग अर्थ है। दूसरा था अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास जो अलंकार है उसमें वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। अनुप्रास जो अलंकार है उसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास को बताया था कि मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इस प्रकार से जो अनुप्रास है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपकना।
शाब्दिक अर्थ किसका? श्लेष का। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। अब चिपकने का मतलब किसी के जाके तो चिपकना नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि एक शब्द है और उस एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार में जब कोई शब्द एक हो और उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जब कोई शब्द एक हो और उस एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वह श्लेष अलंकार कहलाते हैं। अब श्लेष अलंकार है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक श्लेष और एक आर्थिक श्लेष। शाब्दिक श्लेष जब कोई शब्द एक ही शब्द के आधार पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले बिना खंडित हुए, बिना टुकड़े किए हुए, जब एक से अधिक अर्थ निकले तो वह कहलाता है शाब्दिक श्लेष। और दूसरा है आर्थिक श्लेष। तो आर्थिक जो श्लेष होता है उसमें जब एक शब्द हो और उस शब्द के खंड करने पर, टुकड़े करने पर एक से अधिक अर्थ निकले तो वह कहलाता है आर्थिक श्लेष, अर्थ श्लेष। तो एक हो गया शाब्दिक श्लेष और दूसरा होता है अर्थ श्लेष। अब श्लेष के कैसे, जैसे तो श्लेष को परिभाषा दोबारा देखिए कि जब वाक्य में शब्द केवल एक ही बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ निकले तो वह श्लेष कहलाता है। उस श्लेष में आपको पता है कि शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष दो होते हैं। जब शब्द के टुकड़े किए बिना ही जब उसके अर्थ निकले, जब शब्द के बिना टुकड़े किए ही उसके एक से अधिक अर्थ निकले तो वह कहलाता है शब्द श्लेष। और शब्द के टुकड़े करने पर जब उसके एक से अधिक अर्थ निकले तो वह कहलाता है अर्थ श्लेष। जैसे श्लेष रेमन पानी राखिए, रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सॉरी, रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। देखिए श्लेष रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है, इस पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर पानी के साथ तीन अर्थ निकल रहे हैं पानी शब्द के साथ। तो पानी को अगर मोती के पानी को जब उसमें सीप के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो मोती बनते हैं। दूसरा पानी है मानस, यानी मानव के साथ इसका पानी का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है इज्जत के लिए, इज्जत के लिए। और यदि चून आटे के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसके लिए? पानी के लिए, तो यहाँ पर होता है इसका प्रयोग किसके लिए? पेय पदार्थ जो अपना है पानी के लिए ही इसका प्रयोग होता है। तो पानी जो मोती के साथ इसका प्रयोग करते हैं इसका अर्थ होता है पानी वाला मोती। दूसरा
दूसरा है मानव के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो इज्जत के लिए इसका अर्थ निकलता है, और आटे या चूना जो होता है इसके लिए इसका प्रयोग पानी का करते हैं तो इसमें हो गया पानी। जो पेय पदार्थ होता है अपना, इसके लिए इसका अर्थ निकाला जाता है। तो इसलिए जो पानी शब्द है, इस पानी के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार से और भी है कि बलिहारी नृपकूप की बलिहारी नृपकूप इस गुण शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं कि बलिहारी नृपकूप की, नृप मानी होता है राजा, बलिहारी का मतलब बल धन्य हो, कूप मानी कुआ और गुण मानी, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बलिहारी कूप की कि वो कुआ धन्य है, जो किसके बिना। अब यहाँ पर जो गुण है, एक तो हो गया गुण, जो मानव में विद्यमान गुण होते हैं उस गुणों के लिए इसका अर्थ होता है, और दूसरा होता है गुण मानी होता है रस्सी। क्या होता है? रस्सी। तो कुआं है, उस कुएं के अंदर से हम बिना रस्सी के पानी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो एक जो रस्सी है उसी के माध्यम से, उसी की सहायता से हम पानी उसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि वह राजा भी धन्य है जो कौन है? गुणशाली है, यानी एक गुणवान या अच्छे संस्कार वाला जो राजा होता है वही सर्वे सर्वा होता है, वही महान होता है। तो किसके आधार पर? उसके गुणों के आधार पर। तो एक जो अवगुण व्यक्ति होता है वो चाहे कितना ही महान हो, कितना ही कैसे हो, लेकिन उसमें अज्ञानता ही होती है। इस प्रकार से ये जो गुण शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो ये होता है श्लेष अलंकार के। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है, जैसे नर की गति करी, गति करी एकी जोई। नर की अरु नल नीर की गति करी एकी जोई, जेतो नीचो हुए चले। उस मानव की गति एक समान होती है। कैसे? कि जेतो नीचो हुए चले, कि जल है उसको जितना नीचे गहराई से, जितना नीचे से ले जाते हैं वह उतना ही ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो मानव है वो जितना विनम्र होकर चलता है उतना ही वह महान बनता है। यानी मानव एक कितना अकड़ वाला होता है, अकड़ालू होता है, तो उसको कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, उसको कोई नहीं मानता है। और एक जो एक अच्छा संस्कार वाला होता है, विनम्र व्यक्ति होता है, अपनी विनम्रता के आधार पर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो वही व्यक्ति आगे चल कर के क्या बन जाता है? एक महान व्यक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार से
जो नल का पानी है और जो एक विनम्र व्यक्ति होता है, इन दोनों की सम्मान बताई गई है। तो आगे समझ में कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो श्लेष अलंकार का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। और जब कोई शब्द एक हो, वाक्य में कोई शब्द एक शब्द हो और उस एक शब्द के अनेक अर्थ निकले तो वह श्लेष अलंकार होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वाक्य में कोई शब्द एक बार आए और उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वह श्लेष अलंकार होता है। अब है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, तो वक्रोक्ति जो अलंकार है, इस वक्रोक्ति अलंकार में किसी वाक्य में वक्ता के आशय से जब भिन्न अर्थ निकले, वक्ता का मतलब बोलने वाला, यानी कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में जो बोलने वाला है, जो कहने वाला है, जब उससे भिन्न अर्थ निकले या सुनने वाला जो भिन्न अर्थ निकाले तो वह क्या कहलाता है, वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। दोबारा देखिए कि जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाए तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। दोबारा देखिए, जब वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाए तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जब वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाए तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे को तुम प्रश्नवाचक चिन्ह है, को तुम हम घनश्याम। अगर इसमें पूछा गया कि को तुम, तो उसने कहा भाई हम घनश्याम तो बरसों कित जाए, तो बरसों कित जाए। किसी के सामने आकर ये कहा गया, यानी कोई आकर के ये कहता है कि तुम कौन हो, तो उसने उत्तर दिया कि हम घनश्याम है, तो उसका कल्पना जो उसकी थी वो जो कहना चाह रहा था उससे भिन्न अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर जो घनश्याम है, इस घनश्याम के दो अर्थ है। एक होता है घनश्याम मान श्री कृष्ण के लिए, घनश्याम कौन होता है, श्री कृष्ण। और एक घनश्याम, घन माने घने या अत्यधिक, और श्याम का मतलब काले बादल। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ काले बादल। तो सुनने वाला है वो, जब उसने कहा कि को तुम, तो हम घनश्याम, जब उसने ये कहा कि मैं घनश्याम हूँ, तो वो ये उत्तर न समझ करके इस उत्तर के ऊपर चला जाता है, यानी इस अर्थ की कल्पना कर लेता है। तो वो ये कहता है तो वर्षों कित जाए, तो तुम काले बादल, घनश्याम का मतलब, तो उसने काले बादल के लिए उसने समझा, तो वो ये कहता है कि कहीं जाकर के वर्षा करो, यानी कहीं जाकर के वर्षा करो। इसी प्रकार से
कौन द्वार पर, कौन द्वार पर, प्रश्नवाचक चिन्ह, हरि में राधे, हरि में राधे। तो जब उनसे पूछा भाई तुम कौन हो द्वार पर, तो उसने कहा कि हरि में राधे, कि हे राधा मैं हरि हूँ। तो यहाँ पर हरि जो शब्द है, इस हरि शब्द के भी दो अर्थ है। एक हरि शब्द का अर्थ विष्णु और दूसरा है हरि का मतलब वानर, हरि का मतलब वानर। तो जो वक्रोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जो भी वाक्य में वक्ता है, उस वक्ता के आशय से जब भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है तो वह वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति जो प्रकाश अलंकार होता है उसमें क्या होता है कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में एक से अधिक बार एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। यानी एक ही शब्द होता है, वो एक से अधिक बार आता है, जैसे दो बार, जिसको बोलते हैं ना वर्ण, शब्द की आवर्ती, शब्द की आवर्ती। तो शब्द की आवर्ती होती है, लेकिन उस शब्द के जो अर्थ है उसमें भिन्नता नहीं होती है। समान अर्थ में वो शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। जैसे पुनि पुनि, परिभाषा देख लीजिए दोबारा से। जब कोई शब्द, जब कोई शब्द एक से अधिक बार एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। क्या? जब कोई शब्द एक से अधिक बार एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुटारू, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू। ठीक है, पुनि पुनि दो मोही दिखाओ कुठारू, कुठारू मानी कुलाड़ा, कुलाड़ा। और पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार। मोही का मतलब मुझे, दिखाओ का मतलब दिखाना। जब परशुराम जी, लक्ष्मण और परशुराम जब संवाद चलता है तो लक्ष्मण और परशुराम संवाद में जब लक्ष्मण परशुराम जी को कुछ कठोर वचन कह देते हैं तब वह उसको क्या करते हैं, बार बार जो कुलाड़ा है, फरसा है, वो दिखाता है। तो वहाँ पर बार बार के लिए इस पुनि पुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो पुनि पुनि शब्द है वो एक से अधिक बार आ रहा है, और जो एक से अधिक बार आकर के भी उसका अर्थ क्या है, एक ही है, यानी बार बार शब्द के लिए इसका प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से जैसे और है
जब जब आवे, जब जब आवे, तब तब, तब तब अति मन भावे। जब जब आवे तब तब अति मन भावे। तो जब जब जो शब्द है और तब तब शब्द है वो यानी एक से अधिक बार आया है, और अर्थ है वो इसका क्या है, सम्मान है। यानी जब जब शब्द दो बार है, तब तब शब्द दो बार है, लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या है, सम्मान है। जब जब का मतलब जब जब भी यानी बारी बारी से, और तब तब का मतलब तब से। अति मन भावे यानी जब जब आवे तब तब अति मन भावे। यानी जैसे कोई भी नायक और नायिका है तो उसके नायक के लिए जब जैसे जैसे वो आते हैं तो उसको अत्यधिक उसका मन को भाते हैं, इसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो पुनरुक्ति प्रकार जो अलंकार है उसमें शब्द एक से अधिक बार आता है और उस शब्द के जो अर्थ है वो एक ही निकलता है, अर्थात उसके अर्थ में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होती है। तो इसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से जो शब्दालंकार है ये मुख्यतः 5 होते हैं: यमक अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब होता है अर्थालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार सबसे पहले तो यह है कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। जब कोई शब्द या जब वाक्य में शब्द के आधार पर अर्थ न निकल करके किसके आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर अर्थ निकले तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब काव्य की शोभा शब्द के आधार पर न बढ़ करके उसके शब्द के अर्थ के आधार पर जब शोभा बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार में उपमा अलंकार बहुत सारे होते हैं अर्थालंकार में तो, लेकिन अपने जो मुख्य है वो है उपमा अलंकार है। उसके बाद रूपक अलंकार है, फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा के बाद उदाहरण अलंकार है, मानवीकरण है, दृष्टांत अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग होते हैं, बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन अपने जो मुख्यतः है पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो उपमा जब किन्हीं दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में उसके रंग, रूप, गुण, स्वभाव इनके आधार पर जब उनमें समानता देखी जाती है या समानता प्रदर्शित की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जब किन्हीं दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में उनके गुण, रंग, रूप, स्वभाव इनके आधार पर जब उनमें समानता प्रदर्शित की जाती है तो वह उपमा अलंकार कहलाता है। दोबारा से देखिए, जब किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, स्वभाव, क्रिया आदि के कारण जब उनमें समानता प्रदर्शित की जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे चंद्रमासा, चंद्रमासा कांतिमय, मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। चंद्रमासा कांतिमय, मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। चंद्रमासा कांतिमय, मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। तो क्या था इसमें, परिभाषा में क्या था कि जब
किन्हीं दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, देखिए परिभाषा इसको, जब किन्हीं दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया आदि के आधार पर जब उनमें क्या की जाए, समानता प्रदर्शित की जाए तो उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं में जब रंग, रूप, गुण, क्रिया यानी इनके आधार पर जब उनमें समानता प्रदर्शित की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब इसमें देखिए, चंद्रमाशा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है, इस वाक्य में दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें क्या की जा रही है, समानता प्रदर्शित की जा रही है। और वो क्या है, एक मुख है और दूसरा है चंद्रमा। मुख और जो चंद्रमा है, इन दोनों में क्या की जा रही है, समानता प्रदर्शित की जा रही है। तो इस समानता को प्रदर्शित करने के लिए जो उपमा अलंकार है उसमें 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग, इसमें 4 अंग होते हैं। एक उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है सम्मान, गुण या धर्म, और चौथा होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द। तो इस प्रकार से जो उपमा अलंकार है इसमें कितने 4 अंग होते हैं। अब यह है कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, सम्मान, गुण, धर्म क्या होता है, और वाचक शब्द क्या होता है। तो जो उपमेय है, उपमेय किसे कहेंगे, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु की, जिस व्यक्ति या वस्तु से वस्तु की तुलना की जाती है या उसके गुणों को किया जाता है तो उपमेय अलंकार कहलाता है, उपमेय कहलाता है। जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाती है, जिस सामान्य पदार्थ में व्यक्ति, वस्तु कोई भी हो सकती है, पदार्थ की तुलना की जाती है। दोबारा से देखिए, उपमेय किसे कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि जिसे सामान्य पदार्थ की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर चंद्रमाशा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। तो कौन सी व्यक्ति की या कौन सी ये वस्तु है जिसकी तुलना की जा रही है, तो मुख है। ये जो मुख शब्द है इसकी तुलना की जा रही है। तो जो मुख है वो क्या हो गया, उपमेय हो गया। मुख उपमेय हो गया। उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु की किससे, उपमेय से तुलना की जाती है। जो प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु है जब उसकी उससे समानता व्यक्त की जाती है तो वह क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है।
उपमान जिस विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जाए, जिस विशेष व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। देखिए, उपमेय जिस सामान्य पदार्थ या जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, जिस सामान्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए वह तो कहलाता है उपमेय। और जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, इसमें तो की और इसमें से तुलना की जाती है तो वह कहलाता है उपमान। सामान्य गुणधर्म यानी इस उपमेय और उपमान दोनों में जो समान गुण होते हैं वो समान गुणधर्म कहलाते हैं। उपमेय और उपमान में, उपमेय और जो उपमान है उन दोनों में जो समान गुण होते हैं वही समान गुणधर्म कहलाते हैं। चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द उपमेय और उपमान में जिस शब्द के द्वारा समानता व्यक्त की जाती है वह वाचक शब्द कहलाता है। दोबारा देखिए, उपमेय जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है। जिस सामान्य पदार्थ से या जिस सामान्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, समानता व्यक्त की जाती है, वह उपमान कहलाता है। उपमेय और उपमान में जो समान गुण होते हैं वो समान गुणधर्म कहलाता है। और जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त की जाती है वह वाचक शब्द कहलाता है। अब जो वाचक शब्द है वो कौन कौन से होते हैं? तो सदृश्य, सदृश्य, सरिस, सम, सम्मान, सम आदि यानी वाचक शब्द होते हैं। ये वाक्य में जब भी वाक्य होता है तो इन शब्दों में से कोई सा भी एक शब्द उसमें प्रयुक्त होता है तो इसी से भी हम पहचान कर लेते हैं कि ये उपमा अलंकार का वाक्य है। अब देखो ये वाक्य देखो, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। तो इसमें उपमेय तो कौन सा हुआ? मुख हो गया। अब किस व्यक्ति, ये था कि जिस विशेष व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो उपमान कहलाता है। तो कौन सी इस वाक्य में कौन से जो शब्द है उस शब्द से जो तुलना की जा रही है, तो किससे? चंद्रमा। यानी जो एक नायिका है उस नायिका के मुख की जो समानता है वो किससे? चंद्रमा से की जा रही है। तो ये कहलाता है उपमान। तीसरा ये है, पहले वाचक शब्द देख लीजिए। तो वाचक शब्द यानी कौन सा शब्द है जो उपमेय और उपमान में समानता को व्यक्त कर रहा है। तो इसमें आ गया सा, तो ये क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। ये वाचक शब्द कहलाता है। अब यह है कि इस शब्द के द्वारा, किसके? जो सा शब्द है उस सा शब्द के द्वारा किसमें? चंद्रमा और जो मुख है इन दोनों में जो समानता व्यक्त की जा रही है। दोनों में क्या समानता है? तो उन दोनों में समानता क्या है? कांतिमय। कांतिमय का मतलब होता है चमक। कांतिमय मतलब चमक। तो ये कहलाता है समान गुण। यानी उसके मुख में और जो चंद्रमा है इन दोनों की जो चमक है, सुंदरता है, उसको व्यक्त किया गया है। और किसके द्वारा? इस सा शब्द के द्वारा समानता के गुणों को व्यक्त किया गया है। तो देखिए दोबारा से, कोई भी व्यक्ति या वस्तु है जब उनमें क्या की जाती है?
समानता व्यक्त की जाती है किसके आधार पर? उसके रंग, रूप, गुण, स्वभाव, तो वह क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, सम्मान, गुणधर्म और वाचक शब्द। तो इस प्रकार से ये 4 वाचक शब्द 4 अंग होते हैं। अब जो उपमा अलंकार है इसके भी भेद होते हैं। क्या? एक होता है पूर्णोपमा, उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद होता है। एक पूर्णोपमा होता है, पूर्णोपमा। दूसरा होता है लुप्तोपमा और तीसरा होता है मालोपमा। तो सबसे पहले पूर्णोपमा किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में उपमा अलंकार के चारों गुण विद्यमान हो तो उसे पूर्णोपमा कहते हैं। जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों गुण विद्यमान हो तो उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। जैसे ये शब्द है, चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। तो इसमें वाक्य में जो उपमा अलंकार के ये 4 अंग है, कौन से? उपमेय, उपमान, सम्मान, गुणधर्म और वाचक शब्द, ये चारों अंग मौजूद है। इसलिए ये जो वाक्य है वो किसका है? पूर्णोपमा अलंकार का है। इसी प्रकार से जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें भी वही चारों गुण विद्यमान है। दूसरा है लुप्तोपमा। तो लुप्तोपमा में क्या होता है? उपमा अलंकार के, जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंगों में से एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। जब उपमा अलंकार के चारों अंगों में से एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो तो उसे क्या कहते हैं? लुप्तोपमा कहते हैं। अब लुप्तोपमा जैसे कुलिस कठोर सुनत कटु बानी। कुलिस कठोर सुनत, कुलिस कठोर सुनी कटु बानी। बानी का मतलब वाणी, कटु का मतलब कड़वी या कठोर। कठोर वाणी के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर कुलिस कठोर सुनी कटु बानी, तो इसमें क्या नहीं है? इसमें वाचक शब्द नहीं है। वाक्य में वाचक शब्द नहीं है, इसमें वाचक शब्द लुप्त है। देखो इसमें से है क्या? कौन से? सा, सादृश्य, सरिस, समान, सम, इनमें से कोई सा शब्द है क्या? नहीं है ना। तो ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें वाचक शब्द नहीं है। बाकी जो 3 अंग है वो तीनों अंग इसमें मौजूद है। मालोपमा, तो जो मालोपमा होता है उस मालोपमा में उपमा अलंकार के जब एक ही अंग के आधार पर, उपमा अलंकार के एक ही अंग के आधार पर उसमें एक से अधिक उपमान प्रदर्शित किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मालोपमा कहते हैं। जब एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान हो, एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान हो तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे हिरणी से
मीन से सुखंजन समान चारु, सुखंजन समान चारु। आगे आगे हो रहा है अभी तो। अमल कमल से विलोचन तियारे हैं, अमल कमल से, अमल कमल से विलोचन तिहारे है, विलोचन तिहारे है। तो यहाँ पर देखिए नेत्र है, विलोचन कब होता है, नेत्र लोचन। तो यह जो नेत्र है उस नेत्रों को एक से अधिक उपमानों से प्रदर्शित किया गया है, यानी उस नेत्रों से हिरणी के नेत्रों के से तुलना की गई है, मीन मानी मछली, मछली के नेत्रों से खंजन यानी एक जो खंजन पक्षी होता है उस खंजन पक्षी से उसकी तुलना की जा रही है। अमल कमल से और किसके समान, कमल के समान उन नेत्रों को व्यक्त किया गया है। तो ये जो उस नायिका के जो नेत्र है उस नायिका के नेत्रों को एक से अधिक उपमानों से प्रदर्शित किया गया है, तो ये कहलाता है मालोपमा। तो पूर्णोपमा जब वाक्य में क्या है, उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद हो तो उसे पूर्णोपमा कहते हैं। लुप्तोपमा जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंगों में से एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। और जब उपमा अलंकार के एक ही अंग के आधार पर अर्थात एक ही उपमेय के आधार पर जब उसमें एक से अधिक गुण विद्यमान हो या उपमान से उसको प्रदर्शित किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, मालोपमा कहलाता है। तो इस प्रकार से जो उपमा अलंकार है, ये उपमा अलंकार के चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, सम्मान, गुणधर्म और वाचक शब्द। तो इस प्रकार से ये आपके उपमा अलंकार है। बाकी से आगे के हैं वो नेक्स्ट क्लास में।